हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल CGPSC ड्रीम एकेडमी में। तो गाइस, आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो है आज के पेपर का। आज आप जैसे कि सभी जान रहे हैं कि CG टेट का जो एग्ज़ाम हुआ है, आज की डेट है 18/9/2022। तो गाइस, CG टेट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका हम आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का आंसर लेके आए हैं आपके लिए। देखते हैं गाइस कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा और देखते जाइए कि आपने कितने क्वेश्चन जो है वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में सही किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, पहला क्वेश्चन है, विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गलत है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो सिद्धांत है वो गलत है। ठीक है गाइस, तो विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, बिल्कुल सही है। हर व्यक्ति का जो विकास है वो अलग अलग तरीके का होता है। ठीक है, यह एक सतत प्रक्रिया चलती रहती है और अनुमानित भी है। तो इसमें जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर बी, विकास संयोग का परिणाम होता है, ये जो है वो गलत है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस, अगला देखते हैं। एक कार्य के दौरान मनीषा स्वयं से इस बारे में बात कर रही है कि वह किस प्रकार कार्य को आगे बढ़ा सकती है। भाषा और विचार पर लेव गास्की के अनुसार इस प्रकार का निजी भाषण किसका संकेत है। तो किसका संकेत है गाइस, तो हो जाएगा स्वनियमन का संकेत। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहलाता है। कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिसको पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो हो जाएगा स्फुट अनुकूलन सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कराता है। देखिए, यहाँ पे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बात कर रहा है, जिसे स्पेशल चाइल्ड भी कहते हैं। तो किस प्रकार का मूल्यांकन है गाइस, मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था इसके बारे में। अगर आपने देखा होगा तो आपका ये एक क्वेश्चन जरूर सही हुआ होगा। देखिए, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायग्नोस्टिक। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, अगला है, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो धारणाओं और अनुभव के बीच, पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया को जाना जाता है। क्या कहते हैं उसे, तो उसे हम संतुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी, संतुलन इसे कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में 6 से 16 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है। कौन से अनुच्छेद में शामिल किया गया है, तो वह है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21A। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है। देखिए, यहाँ पे व्यक्तिगत कारक नहीं है की बात कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो समूह साथी, स्वास्थ्य, संवेग और बुद्धि। देखिए, जो बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित करता है वो तो बुद्धि भी करता है, संवेग भी, और उसका स्वास्थ्य भी उसके मानसिक विकास को प्रभावित करता है। जो नहीं है वो है साथी समूह। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अगला है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार एक कार्य संपादित करना व कुछ करना क्योंकि दूसरे उसे स्वीकार करते हैं, नैतिकता के खाली स्थान चरण का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन से चरण का प्रतिनिधित्व करता है गाइस, तो हो जाएगा पारंपरिक। कौन सा चरण हो जाएगा, पारंपरिक। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह कहा जाता है कि विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित किया गया है। तो देखिए, किसके द्वारा परिभाषित किया गया, अंतःक्रिया का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत है, अंतर संबंध का सिद्धांत है, या एकीकरण का। इसका आंसर हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत है। निरंतर मतलब कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया, हमेशा चलती रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, देखिए गाइस, एवी सुबिलन, जिन्होंने हेलन केलर के ट्यूटर के रूप में कार्य किया, किससे पीड़ित थी। तो किससे पीड़ित थी वे, तो ये दृश्य हानि से पीड़ित थी। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया गया है बल्कि इनमें निम्न भी शामिल है। देखिए, बोल रहा है कि एक विशेष शिक्षा जिसमें विकलांग छात्रों को ही नहीं, साथ में और किसको शामिल किया गया,
प्रतिभाशाली, खेलों में उत्कृष्ट, मादक द्रव्य सेवन वाले छात्र या समाज में कमजोर वंचित वर्गों के छात्र। तो देखिए ये तो खेलों में उत्कृष्ट नहीं होगा, मादक द्रव्य भी नहीं होगा और समाज में कमजोर भी नहीं। जो विकलांग छात्रों के साथ शामिल किया गया वो है प्रतिभाशाली छात्रों को। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए विकास का अर्थ है, क्या है विकास का अर्थ बताइए, क्या है विकास का अर्थ? देखिए विकास का अर्थ क्या है, परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है, क्या क्या शामिल है विशेष शिक्षा के सिद्धांत में? प्रतिबंधात्मक वातावरण बिल्कुल नहीं, माता पिता की न्यूनतम भागीदारी एवं सहभागिता नहीं, सार्वजनिक शिक्षा पर रोक भी नहीं। जो शामिल है वो है गैर भेदभाव पूर्ण पहचान और मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, देखते चलिएगा आपने कितने आंसर सही किए हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? बौद्धिक विकास का तत्व इनमें से कौन सा नहीं है गाइस? देखिए फिर जगह सृजनात्मक, चिंतन, सहनशीलता या कल्पनाशीलता। तो देखिए सृजनात्मकता, चिंतन और कल्पनाशील ये तो बौद्धिक विकास का ही तत्व है, जो नहीं है वो है सहनशीलता। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है व्यक्तित्व को मापने की विधि थीमेटिक अपर्सेशन टेस्ट है, क्या है? व्यक्तिनिष्ठ तकनीक है, वस्तुनिष्ठ है, संक्षेपण तकनीक है या प्रयोगात्मक है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संक्षेपण तकनीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा व्यवस्था में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया? किसने जो है वो अधिगम का मतलब मैंने आपको बताया सीखना, ठीक है? तो किसने जो है वो इसका सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है? देखिए तो क्या हो जाएगा, थॉर्नडाइक, स्किनर और कोहलर, बी.एस. ब्लूम। तो देखिए इन तीनों ने तो इसका सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जो नहीं किया है वो है ऑप्शन नंबर डी, बी.एस. ब्लूम ने इसका सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक 6 से 7 वर्ष का बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता, क्यों नहीं वो स्वीकार कर पाता है? क्योंकि वह बहुत छोटा है, क्योंकि वह आत्म केंद्रित है, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि वह कल्पनाशील नहीं है। तो देखिए क्योंकि वह आत्म केंद्रित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पीयर रेटिंग से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं पीयर रेटिंग से आप? देखिए एक मूल्यांकन उपकरण जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है। यह पीयर ग्रेडिंग के समान है, साथियों की रेटिंग कोई भी कर सकता है या कौशलों का एक कठिन मूल्यांकन है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है गाइस, चलिए आगे देखते हैं। देखिए नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने नैतिक विकास को परिभाषित किया था? वो है पियाजे। मैंने आपको अपनी वीडियो में भी पढ़ाया है इनके बारे में। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए गाइस व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन है जो इसमें से गलत है? तो देखिए वो हो जाएगा व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाह्य रूप तक सीमित होता है। ये जो है कथन गलत है, क्योंकि वो सिर्फ बाह्य रूप तक ही नहीं सीमित होता है, आंतरिक रूप तक भी होता है। ठीक है गाइस, चलिए आगे देखते हैं। देखिए गाइस विशेष कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं, शारीरिक या विकासात्मक वाले विद्यार्थियों की शिक्षा पद्धति और अभ्यास का वर्णन करने के लिए समानांतर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है इनके लिए? तो वह है विशेष शिक्षा का। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर डी, विशेष शिक्षा का इनके लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो गाइस आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन जो है वो सही हुआ है। चलिए मोटर विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं,
फिर भी मोटर विकास का क्रम खाली स्थान से खाली स्थान होता है। क्या होता है गाइस? देखिए, तो हो जाएगा सकल मोटर विकास से ठीक मोटर विकास का क्रम होता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। गाइस आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके 30 में से कितने प्रश्न जो है वो सही हुए हैं। ठीक है गाइस, चलिए। स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के स्टैक्स में कौन सा चरण प्रमुख है? कौन सा चरण जो है वो प्रमुख है? तो वो है सबसे बेस्ट होता है प्रस्तुतिकरण का चरण जो है वो प्रमुख होता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है गाइस, चलिए देखिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले मैं बता दूं गाइस कि मैं हमारे द्वारा टेट और ट्यून का टेस्ट सीरीज चलाया गया था गाइस। अगर आपको ट्यून एग्जाम का टेस्ट सीरीज लेना है तो आप अभी भी ले सकते हैं, जिसका प्राइस कम कर दिया गया है, मात्र 99 रुपीज़ जो है उसका प्राइस हो गया है। तो गाइस अगर आपने ट्यून एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज नहीं खरीदा है तो जरूर खरीद लें, इससे आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, चलिए। दिव्या को 3 पेन दिखाए गए और वह अवलोकन करती है कि पेन ए पेन बी से लंबा है और पेन बी पेन सी से लंबा है। जब दिव्या ने अनुमान लगाया कि ए सी से लंबा पेन है तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता प्रदर्शित कर रही है? कौन सी विशेषता प्रदर्शित कर रही है गाइस? तो वो हो जाएगा संरक्षण की विशेषता। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? कौन सी अवस्था से संबंधित है? तो हो जाएगा पूर्व किशोरावस्था से। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए तो हमें जरूर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 30 क्वेश्चन जो है वो सही बने हैं। तो गाइस हमारा वीडियो यहीं तक था। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।